नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का मैं भारत राजपूत आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत समर्थन मिलता रहा है, सदैव ऐसे ही प्रेम भाव मिलता रहे। अभी वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी जिससे ग्रसित पूरा विश्व, पूरा भारत है, सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। अभी आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व जैसा मेरे शरीर को भी महसूस हुआ था, पाँव में दर्द था, वो ऐसी तकलीफ़ महसूस हुई, लगा कि भाई कुछ न कुछ ऐसी समस्या हुई है। पर जांच कराने से पहले खुद को एक तरफ क्वारंटीन किया और गौ माता के साथ जीवन को जीना शुरू किया 10 दिन तक, 15 दिन तक। दोस्तों, उस जीवन को जीते हुए गौमूत्र का भी सेवन किया और हवन और बाकी सारी चीज़ें कर और इस प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपने जीवन को सुरमई बनाने की कोशिश की। दोस्तों, कितने भी बड़े बन जाओ, किसी भी स्थिति में आप पहुंचो या कोई भी परिस्थितियों में आप रहो, प्रकृति के साथ ही जीवन है वर्तमान का। प्रकृति के बिना जीवन संभव है नहीं। यह आपको और हमको समझना ही होगा। गाय वह जीव है जो हमें और हमारे जीवन को सुगम बनाती है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हमने इस चीज़ को भुला दिया है। आज पौराणिक कालों में जब देखते थे, पुराना समय था और उस हालात में गाय घर का सदस्य हुआ करती थी। उस गौ माता ने मानव का कल्याण किया था। उन सारी स्थितियों को हमने धीरे धीरे भुला दिया। दोस्तों, हमें समझना होगा, गाय को फिर से अपने जीवन का अंग बनाना होगा। इस कोरोना क्या, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी तो उसका भी सामना करने में हमें आसानी होगी। ये कहावत हुआ करती थी कि घर में अगर कोई बीमार होता था तो गाय बाहर चरने के लिए जाती थी, तब उसी प्रकार की औषधि को खा के आती थी जिससे कि उस परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। और दूध के अंदर उस औषधि के गुण आते थे और उसके सेवन से परिवार का सदस्य जल्द से जल्द स्वस्थ होता था। और इस गाय के इस गुण को और गौ माता के अपने जीवन से हमने धीरे धीरे अपने से दूर निकाल दिया। दोस्तों, जब गाय का जो उत्पन्न होने के बारे में पौराणिक महत्व कहा गया है, तो गाय को भगवान ने एक वरदान के रूप में हमें दिया। जैसे गंगा अवतरित हुई इस धरती पर, उसी तरह गौ माता भी इस धरती पर अवतरित हुई थी। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले सर्वप्रथम गौ माता उसी समय आई थी। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो गाय और गंगा, ये दोनों ही दुखी है। गाय और गंगा ही हमारे देश की धुरी हुआ करती थी। इस गंगा के द्वारा खेती बाड़ी हुआ करती थी और गौ माता से दूध और उसके गोबर गौमूत्र से वापस खेती बाड़ी होती थी, अन्न उत्पन्न होता था, उस अन्न से जीवन निर्वहन होता था। पर हमने इन दोनों ही हमें जीवनदायिनी चीज़ों को हमसे दूर कर दिया और इनको जितना खराब स्थिति में लाना चाहिए उससे भी खराब स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। अब आपको और हमको इस चीज़ को समझना होगा और इसके लिए कार्य को प्रारंभ करना होगा। और आज एक संकल्प ले, आपके पास व्यवस्था हो तो 1 या 2 गौ माता अपने घर में रखे। अगर बड़ा डेयरी फार्म कर सके तो वो करे, अन्यथा एक कम्युनिटी फार्मिंग का सिस्टम बनाए। 5, 10, 20 दोस्त मिलके भी 2-2 गाय, 1-1 गाय रख के उस पे कार्य को प्रारंभ करें और जीवन में कल्याण अपने आप आएगा। दोस्तों, मैंने कई जगह ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि घर में दुख था, माहौल था, पारिवारिक क्लेश था, और जब घर में एक गाय भी पहुंची तो उस माहौल को बदलते हुए समय नहीं लगा। भले आर्थिक परेशानी थी। ये दोस्तों मेरी मान्यता या मेरी भावना गाय के प्रति इसलिए आपको नहीं कह रहा हूँ, पर वास्तविकता में एक फ़र्क आप महसूस करेंगे। जो सेवा की भावना अगर गौ माता के प्रति आपने रखी तो आप वास्तव में उस चीज़ को महसूस करेंगे। अभी कोरोना का समय है, जैसे हम लोग भी अपने गांव में और ऐसे माहौल में हैं, तो आप भी उसी सुरक्षात्मक माहौल में रहे, उस प्रकृति के बीच में, प्रकृति के साथ में रहकर आप जीवन का निर्वहन करें। इस ऑक्सीजन की जो कमी और सारी चीज़ें महसूस करते हैं। अब ऑक्सीजन लेवल अगर आप एक गांव के व्यक्ति का देखोगे और एक दिल्ली के व्यक्ति का देखोगे तो उन दोनों में फ़र्क आपको अपने आप दिखेगा। तो अपने जीवन को सुगम बनाए। दोस्तों, जीवन है तो सारी चीज़ें संभव है। अब जीवन ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। तो आपको इस जीवन के महत्व को समझना होगा, इस गौ माता के महत्व को समझना होगा। गाय को जीवन का आधार बना लीजिए, आपके सारे कल्याण हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े मॉल में जाते थे आप, फिल्में देखते थे, मूवी देखने जाते थे, या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, या सारे शौक़, सारी चीज़ें आपने जीवन में की होगी। पर आज के समय में आपको क्या महसूस हो रहा है वो आप देखिए।
जीवन का जब अंतिम क्षण होता है, जब सांस निकलने वाली होती है, तो आदमी एक एक सांस के लिए तरसता है। तो आप हमें प्रभु और भगवान का ये धन्यवाद देना होगा। आज अगर विश्व में एक गणना करें तो प्रतिदिन 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है, मतलब 24 घंटे दूसरे दिन की सुबह इतने लोग देख नहीं पाते। तो हमें हर दिन सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें प्रभु ने एक दिन अतिरिक्त दिया है। उस जीवन के महत्व को समझ के उसके लिए कार्य करेंगे तो आपका जीवन और हमारा सभी का जीवन सफल होगा। इस वीडियो में आपको मैं बस ये जागरूकता देना चाहता हूँ कि हम डरे नहीं। ये बीमारी अगर हो भी जाती है, क्योंकि आज जितने जानने वाले मिलते हैं, उसको हो गया, उसको हो गया, किसी की डेथ हो गई, अधिकतर इस बीमारी में देहांत हो रहा है सिर्फ डर के कारण। मुझे भी जब महसूस हुआ तो मैंने अपने आप को सादे जीवन में लेके और अपने आप को सुरक्षित किया है। तो आप भी इन चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं कि जिस तरह से बीमारी फैली है, पेंडेमिक है, सभी जगह फैल रही है, इसको होने से रोकना असंभव सी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि आसपास सभी जगह है। पर अपने आप को इम्यून करके, अपनी ताकत को बढ़ा के इस बीमारी से आप बच सकते हैं, अन्यथा आपके लिए बचना संभव नहीं होगा। योग, ध्यान, गौ माता के साथ जीवन, प्रकृति के साथ जीवन, इन चीज़ों का अगर आप जियोगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। ये मेरा वादा है। आपको कोई कोरोना या कैसी भी बीमारी आपको युवा अवस्था में किसी भी सिचुएशन में मार नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, 34 साल, 32 साल, 28 साल, 27 साल, 25 साल के युवा इसमें जा रहे हैं। हमने हमारे शरीर का हर तरीके से नाश कर लिया। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों? परिवार पीछे बिलख रहे हैं, एक 2-2, 4-4 साल के बच्चे पीछे बिलख रहे हैं। हमने हमारे जीवन को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया है। तो आपको और हमको इस चीज़ को समझना होगा, एक जागरूकता लानी होगी। आज कहते हैं कि घी के लिए रण करना चाहिए। घी का इतना महत्व हमारे पुराणों में दिया है। अगर घी कहीं ना मिले तो उसकी लड़ के भी लो, तो पर घी लो, घी को खाओ। आज हमने घी को अपने जीवन से निकाल दिया। घी भी कौन सा घी? जिसका दूध को जमा के, मक्खन निकाल के, उसका बिलोना करके बिल्कुल मिट्टी के घड़े में, और वो घी जो आज डेयरी से आप या दुकानों से घी का पैकेट लेके आते हैं, वो घी नहीं दोस्तों। उस घी को खाने के लिए रण भी करना पड़े तो रण करो दोस्तों। पुराणों का जो महत्व था, आज सबसे पैसे वाला राजा किसे कहा गया? राजा युधिष्ठिर को कहा गया। उनके पास 18 लाख गौमाताएं थी। पहले सम्मान इसीलिए होता था कि किसके पास कितनी गौमाताएं हैं। आज सम्मान कैसे होता है? कितनी ज़मीन है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी चीज़ें हैं, उनसे वस्तुओं से हो गया दोस्तों। फिर से वो समय आएगा। इस कोरोना ने बहुत बड़ी जागरूकता लाई है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से या लोगों से, साधुओं से बात होती है कि ये तो एक शुरुआत है, इससे बड़ी समस्याएं आने वाली है। तब आप क्या करोगे? आज तो आप घर में घुस के बैठ गए, इससे बड़ी बीमारी आ गई जिसमें ठीक होना ही संभव नहीं होगा। तब आप कैसे बचोगे? कोरोना में तो 99% या 98% लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आप क्या बचना ही संभव नहीं है। उस समय आप क्या करेंगे? आप बताइए। और ये सोचने का प्रश्न है आप सभी के लिए। ये प्रश्न सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप इस पर विचार कीजिएगा। अगर मेरी बातें सही लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना समर्थन देने के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल, सादर प्रणाम। जय गौ माता।